तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आज के टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक है वो है फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम है फाइनाइट स्टेट मशीन, ऐसी मशीन जिसके जो स्टेट्स हैं वो फाइनाइट हों। ठीक है ना। तो अगर हम एपिक एफएसएम की बात करें तो इसमें कुछ इनपुट्स होंगे जिसे हम कहते हैं एक्सटी आउटपुट, वाईटी और स्टेट वेरिएबल्स क्यूटी केटी। तो जो आउटपुट वाईटी होगा वो किसका किसका फंक्शन हो सकता है? एक तो स्टेट वेरिएबल्स यानी केटी यानी स्टेट्स का फंक्शन होगा और एक इनपुट का होगा। फाइनाइट स्टेट मशीन होता क्या है? तो फाइनाइट स्टेट मशीन एफएसएम इज अ डिजिटल सिस्टम इन विच देयर इज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। ठीक है। The next state of the machine is determined by the input to the machine and its present state। तो जो नेक्स्ट स्टेट मशीन का जो भी नेक्स्ट स्टेट हो कैसे डिटरमाइन करते हैं? इनपुट ऑफ द मशीन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेट। तो इनपुट ऑफ द मशीन और प्रेजेंट स्टेट, इनपुट ऑफ द मशीन और प्रेजेंट स्टेट के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो जो फाइनाइट स्टेट मशीन है उसमें दो हो सकते हैं, या तो मूरे सर्किट हो सकती है या मिली सर्किट हो सकती है। जो मूर सर्किट है उसमें क्या होता है, जो आउटपुट होता है सिर्फ इस प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। जो आउटपुट होता है मूर सर्किट में आउटपुट जो होता है वो सिस्टम के प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि जो मिली सर्किट है इसमें जो आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट, ध्यान ये बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है कि जो मूर सर्किट है उसमें आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है सिस्टम के, जबकि जो मिली सर्किट है उसमें जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको डिफाइन करने के लिए कि मूर सर्किट और मिली सर्किट क्या है। तो मूर सर्किट में जो आउटपुट होता है सिस्टम वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, और जो मिली सर्किट है उसमें आउटपुट प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मिली सर्किट और मूर सर्किट क्या है। जैसा जैसा कि इसमें कह रहा है कि ड्रॉ स्टेट डायग्राम। मिली सर्किट हम ले लेते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो आउटपुट है जैसे प्रेजेंट स्टेट्स हैं ए बी सी और डी, ये प्रेजेंट स्टेट्स दिया हुआ। ठीक है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करा? नेक्स्ट स्टेट कॉमा आउटपुट। नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट बताया जा रहा है किसके बेसिस पे? इनपुट के बेसिस पे। ठीक है ना। तो मिली सर्किट में इनपुट का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड करता है। मिली सर्किट में आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ इनपुट पे डिपेंड करता है। जैसे कि प्रेजेंट स्टेट अगर ए है, ठीक है ना, तो अगर इनपुट 0 है तो जो आउटपुट होगा, जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो ए होगा और आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर इनपुट 1 हो गया तो जो नेक्स्ट स्टेट होगा बी होगा और आउटपुट 1 होगा। ठीक है ना। तो इसमें जो आउटपुट है 1, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जा रहा है? 1। कब? जब प्रेजेंट स्टेट तो ए ही है, लेकिन हमारे पास जब इनपुट चेंज हुआ, जबकि मूर सर्किट में इनपुट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे। तो मिली सर्किट में आपका क्या हुआ कि अगर इनपुट 0 से 1 हो गया तो जो आपका आउटपुट है, नेक्स्ट स्टेट तो बदला ही बदला, जो आपका आउटपुट है वो भी पहले 0 था अब 1 हो गया। ठीक है। ये कह रहा है बी। ठीक है ना। तो प्रेजेंट स्टेट अगर बी है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन रहा? अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट बी और आउटपुट 1। अगर इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट सी और आउटपुट 0। सी है तो नेक्स्ट स्टेट डी और इनपुट 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट डी और आउटपुट 0। नेक्स्ट स्टेट सी और आउटपुट 1 अगर इनपुट 1 है। तो इस तरह से ये बना हुआ। अब बात आती है कि इसका स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसका जब स्टेट डायग्राम हमें बनाना है तो स्टेट डायग्राम में वेरिएबल्स कितने हैं? ए बी, प्रेजेंट स्टेट में ए बी सी और डी है, तो हम बना लेते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी आ गया। ठीक है ना। अब अगर इनपुट इसका 0 है, अगर ए में ए प्रेजेंट स्टेट अगर ए है, ठीक है, अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट ए ही है। अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है? ए ही है और आउटपुट कितना है? 0 है। ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। ये प्रेजेंट स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 होने के कारण नेक्स्ट स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ए के बाद अगर इनपुट 1 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट क्या है? बी है। तो इनपुट अगर 1 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट है बी और जो आउटपुट है वो कितना है? 1 है। ठीक है ना। जो आउटपुट है
वो कितना है, 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेट अगर बी हो, तो प्रेजेंट स्टेट अगर बी है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट बी ही है। और आउट नेक्स्ट स्टेट बी है अगर इनपुट 0 हो, तो अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, इनपुट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट, अगर प्रेजेंट स्टेट बी है अगर इनपुट 0 तो नेक्स्ट स्टेट भी बी ही है, और जो आउटपुट है वो कितना है, वो है 1। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट अगर बी है अगर इनपुट 1 है, अगर इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, अगर इनपुट 1, ये इनपुट्स दिखा रहा है, अगर इनपुट 1 तो नेक्स्ट स्टेट है सी। तो इनपुट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट सी है और आउटपुट क्या है, 0। सी अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट डी होगा अगर इनपुट क्या हो, 0 है। तो नेक्स्ट स्टेट डी है अगर इनपुट 0 है, अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट है डी, और जो आउटपुट है वो कितना है, 0। आउटपुट कितना है, 0। अगर ए, ठीक है, और अगर इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट है सी, अगर इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट है सी, और जो आउटपुट है वो कितना है, 1 ही है। ठीक है, उसके बाद अगर डी प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट है डी अगर इनपुट 0 हो, ठीक है, और आउटपुट क्या है, 0 ही है। ठीक है, अब अगर प्रेजेंट स्टेट डी है अगर इनपुट 1 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट ए, नेक्स्ट स्टेट हो गया ए, और आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। आउटपुट 1 है और इनपुट कितना है, 1। तो अगर डी है प्रेजेंट स्टेट, डी प्रेजेंट स्टेट है, अगर आपका इनपुट हो गया 1, इनपुट 1 तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जा रहा है, ए, और आउटपुट कितना हो जा रहा है, 1। ये रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसका स्टेट डायग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मूर सर्किट। मूर सर्किट में जो आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, न कि इनपुट पे। ठीक है, तो इसको भी जरा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसी सर्किल के अंदर प्रेजेंट स्टेट और आउटपुट को भी लिखा जाता है। जैसे प्रेजेंट स्टेट ए है, जब स्टेट ए है तो प्रेजेंट स्टेट पे ही SENT होगा, प्रेजेंट स्टेट के बेसिस पे ही आउटपुट लिखना है। तो प्रेजेंट स्टेट अगर ए है तो आउटपुट है 0, प्रेजेंट स्टेट अगर बी है तो आउटपुट है 1, प्रेजेंट स्टेट अगर सी है तो आउटपुट है 0, और प्रेजेंट स्टेट अगर डी है तो भी आउटपुट है 0। अगर प्रेजेंट स्टेट ए है और इनपुट, प्रेजेंट स्टेट ए इनपुट 0 तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, ए। तो इनपुट 0 होने पे नेक्स्ट स्टेट ए है, इनपुट 1 होने पे नेक्स्ट स्टेट बी है। बी से अगर इनपुट 0 तो बी, और इनपुट 1 तो सी। प्रेजेंट स्टेट अगर सी है अगर इनपुट 0 है तो डी, प्रेजेंट स्टेट सी है और अगर इनपुट 0 है तो डी, और प्रेजेंट स्टेट सी है अगर इनपुट 1 है तो सी। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट स्टेट अगर डी है और इनपुट 0 है तो डी। ठीक है, और प्रेजेंट स्टेट अगर डी है इनपुट 1 है तो ए, इनपुट 1 है तो ए। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इनपुट। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये प्रेजेंट स्टेट है, और ये क्या है, आउटपुट। इसलिए क्योंकि जो मूर सर्किट होता है उसमें जो आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, इसलिए प्रेजेंट स्टेट और आउटपुट को एक साथ लिख दिया गया है। और इनपुट्स चेंज होंगे, इनपुट अगर 0 रखा तो कुछ आ रहा, तो जो आउटपुट होता है वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ स्टेट्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मूरे और मिली सर्किट। तो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट स्टेट ए, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट ए, और अगर इनपुट 0 है, अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट ए होगा, फिर से वहीं पे आ गए, और आउटपुट 0 है तो आउटपुट दिखा दिया। ठीक है, अगर प्रेजेंट स्टेट है ए और इनपुट अगर 1 है, इनपुट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट है बी, तो बी पे आ गए, ये लगा के बी पे आ गए, और आउटपुट है 1 तो 1 दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। इसमें सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है, तो प्रेजेंट स्टेट ए तो आउटपुट 0 एक साथ, बी तो 1, सी तो 0 और डी तो 0। अगर इनपुट 0 है तो ए, अगर इनपुट 1 है तो बी। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये इस तरीके से मिली सर्किट और मूर सर्किट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसको एनालिसिस करते कैसे हैं।
ठीक है ना। तो इसको चाहो तो आप बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल की एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। इस कंप्लीट एनालिसिस के बाद आपको फाइनाइट स्टेट मशीन में एनालिसिस करना आसान हो जाए। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है ना। ये एक अभी जो स्टेट डायग्राम हम बना रहे थे उस तरह का एक स्टेट डायग्राम बना हुआ है। इसमें कुछ स्टेट्स बने हुए हैं यम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है ना। यम एन ओ पी क्यू आर, तो इसमें 6 स्टेट्स हैं। जरा हम इसकी एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, अगर आपके पास स्टेट टेबल दे रखा है तो स्टेट डायग्राम बनाएंगे। स्टेट डायग्राम दे रखा दिया रहेगा तो स्टेट टेबल बनाएंगे। आपके पास क्या दे रखा है, ये एक स्टेट डायग्राम है। जरा इससे स्टेट टेबल बनाते हैं। इससे स्टेट टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। जरा स्टेट टेबल हम बनाते हैं तो स्टेट टेबल में क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट, यही तो लिखा रहता है। तो जरा इसको बना के देखते हैं, ठीक है ना। तो स्टेट टेबल में ये है प्रेजेंट स्टेट, ठीक है ना। ये प्रेजेंट स्टेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया नेक्स्ट स्टेट, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेट और कॉमा आउटपुट, ठीक है। और किसके किसके लिए, यक्स इक्वल टू 0 और यक्स इक्वल टू 1, दो इनपुट्स के लिए, ठीक है ना। तो अब जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो इसमें स्टेट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, यम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। प्रेजेंट स्टेट्स हमने लिख लिया यम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि अगर इनपुट 0, प्रेजेंट स्टेट अगर यम है और इनपुट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, एन है। और जो आउटपुट है वो भी कितना है, 0 है, ठीक है ना, 0 है, ठीक। और अगर इनपुट 1 हुआ तो नेक्स्ट स्टेट है पी और आउटपुट 1, तो पी कॉमा 1, ठीक। प्रेजेंट स्टेट अगर यन है और प्रेजेंट स्टेट यन है, अगर प्रेजेंट स्टेट यन है और इनपुट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्यू और आउटपुट 0, तो क्यू कॉमा 0। प्रेजेंट स्टेट अगर यन है, इनपुट 1 तो नेक्स्ट स्टेट आर और आउटपुट 1, तो आर कॉमा 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट अगर ओ है, अगर प्रेजेंट स्टेट ओ है, कहाँ है ओ, तो प्रेजेंट स्टेट अगर ओ है तो इनपुट 0 तो नेक्स्ट स्टेट यन, नेक्स्ट स्टेट यन और आउटपुट भी क्या है, 0। अब अगर प्रेजेंट स्टेट ये हो गया, ये ओ है भाई और ये 0 है, ठीक है ना। या फिर अगर इसको चेंज कर दें हम तो यहाँ पे ओ की जगह यस कर दे रहे हैं, यहाँ पे यस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे यस हो जाएगा और बाकी कोई चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। तो यम एन के बाद हमने ले लिया यस, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो अगर प्रेजेंट स्टेट यस है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, अगर इनपुट 0 तो नेक्स्ट स्टेट यन है और आउटपुट 0 है। प्रेजेंट स्टेट यस, इनपुट 1 तो नेक्स्ट स्टेट है आर और आउटपुट क्या है, नेक्स्ट स्टेट है आर और आउटपुट क्या है, 0 है, ठीक है। आउटपुट जो है, ओहो ये गलत हो गया।
अगर प्रेजेंट स्टेट यस है और इनपुट 1 है, मैं ये इधर गलत देख लिया, इसका एरो ये है ना, तो वो आर से आ रहा है, ठीक है। अगर प्रेजेंट स्टेट यस है, इनपुट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट है पी, ठीक है, और आउटपुट कितना है 1, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट है पी, प्रेजेंट स्टेट पी है, इनपुट 0 पे क्यू और आउटपुट 0, तो क्यू कॉमा 0। अगर पी के बाद इनपुट 1 है तो नेक्स्ट है एन और 1। क्यू के बाद अगर प्रेजेंट स्टेट क्यू है, इनपुट 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्यू और 0, क्यू और 0। और अगर 1 है तो आर और 1। अगर क्यू है प्रेजेंट स्टेट, इनपुट 1, तो नेक्स्ट स्टेट आर और आउटपुट 1, तो आर कॉमा 1। अगर आर है, ठीक है, इनपुट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट आर ही होगा और आउटपुट होगा 0। और अगर इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट यस हो जाएगा और आउटपुट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इतना होने के बाद हमने स्टेट टेबल बना लिया। अब इसमें से देखते हैं कि क्या कोई रिडंडेंट भी है क्या। रिडंडेंट मतलब कि जो 2 बार सेम आ रहे हो। तो अगर हम देखें तो जो ये यम है, अगर देखें तो प्रेजेंट स्टेट है यम, नेक्स्ट स्टेट है n कॉमा 0 p कॉमा 1। और अगर हम यस को देखें तो नेक्स्ट स्टेट है n कॉमा 0 p कॉमा 1, ठीक है ना, p कॉमा 1, ये दोनों सेम ही है। इसी तरीके से तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक को हटा देंगे, तो हम यस वाले को हटा देंगे। इसी तरीके से अगर हम यन को देखें, ठीक है ना, यन को देखें तो यन में क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है क्यू कॉमा 0 आर कॉमा 1। इसी तरीके से अगर हम क्यू को देखें तो इसमें भी क्या है, नेक्स्ट स्टेट है क्यू कॉमा 0 आर कॉमा 1। तो ठीक है, तो इसको और इसको, इन दोनों स्टेट्स को हटा सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यम एंड यस, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यम एंड यस आर रिडंडेंट, ठीक है ना, यम एंड यस, ठीक है ना। तो यम एंड यस आर रिडंडेंट, रिडंडेंट, ठीक है। साथ ही साथ यम एंड यस हो गया, फिर यन एंड क्यू आर रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब कि बार बार यूज हो रहे हैं, उसको रखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसका फिर से बना लेते हैं प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि कुछ स्टेट्स इसमें कम हो गए। जरा इसको फिर से बना लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट स्टेट फिर नेक्स्ट स्टेट और कॉमा आउटपुट, ठीक है। किसके लिए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए। तो प्रेजेंट स्टेट में आप क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यम एन पी और आर, ठीक है ना। तो यम एन पी और आर हो गया, ठीक है ना, यम एन पी और आर हो गया, ठीक है। अब ना देखते हैं कि हुआ क्या कि अगर प्रेजेंट स्टेट यम है, नेक्स्ट स्टेट क्या है यन, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेट है यन, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख ये सकते हैं यन कॉमा 0 और p कॉमा 1, ठीक है। फिर प्रेजेंट स्टेट अगर नहीं, यम यन नहीं रहेगा ना, हाँ यम यन सही है, यस और क्यों गया ना। फिर अगर प्रेजेंट स्टेट क्या है यन है, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट अगर यन है, ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट यन है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है क्यू, लेकिन क्यू को तो हमने हटा दिया ना, तो क्यू की जगह पर किसका यूज कर रहे हैं, यन का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जरा यहाँ पे देखें, हमने क्या कहा कि यन एंड क्यू आर रिडंडेंट, ठीक है ना।
और यम एंड यस आर रिडंडेंट, तो हमने किसको किसको हटाया है? हमने यस को हटाया और क्यू को हटा दिया। यम एंड यस आर रिडंडेंट और यन एंड क्यू आर रिडंडेंट, तो हमने यस और क्यू को हटा दिया। जैसे ही यस और क्यू को हटाते हैं तो जहां जहां यस होगा वहां क्या लिख देंगे? यम। जहां क्यू होगा वहां क्या लिखेंगे? यन लिखेंगे। तो ठीक है, तो यन में नेक्स्ट स्टेट है क्यू, तो क्या लिखेंगे इसको? यन कॉमा जीरो और आर कॉमा वन। ठीक है, ये ठीक हो गया। एक मिनट, ठीक है, आर तो है क्योंकि जो स्टेट्स को आपने हटाया है उसको फिर हटाना है। ठीक है, आर कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट है पी। पी के बाद नेक्स्ट स्टेट है क्यू। ठीक है ना, तो क्यू को तो आपने हटा दिया और क्यू को किससे हटाया है? यन और में क्यू में से हटाना था, तो यहाँ क्या कर देंगे? यन कॉमा जीरो, यन कॉमा जीरो और फिर यन कॉमा वन है। ठीक है ना, तो यन कॉमा वन। फिर आर है। ठीक है, आर के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है? आर कॉमा जीरो, तो आर कॉमा जीरो ही रखेंगे। और यस कॉमा जीरो है, लेकिन यस को हमने हटाया है तो वहां पे क्या कर देंगे? यम। ठीक है ना, तो यम कॉमा जीरो। जरा मैं इसको समझा देता हूं कि ये लिखा कैसे गया है। ठीक है ना, तो यम के बाद नेक्स्ट स्टेट और जो यस के बाद नेक्स्ट स्टेट है दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि यम और यस रिडंडेंट है। इसी तरह से यन के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है और जो क्यू के बाद नेक्स्ट, ये दोनों भी सेम है, तो इसे भी हम कहेंगे रिडंडेंट है। तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, किसको किसको हटा रहे हैं? यम और यस में से एक हटाओ, या एन और क्यू में से एक हटाओ। हमने यस और क्यू को हटा दिया। जब यस और क्यू स्टेट्स को हटा दी तो बचा यम, यन, पी और आर, तो ये मैंने पी आर को लिख लिया। तो जहां जहां अगर हमने यस और क्यू स्टेट को हटाया हुआ है तो जहां जहां यस आएगा वहां यम लिखेंगे, जहां क्यू आएगा वहां यन लिखेंगे, तो हमारे ये प्रेजेंट स्टेट बने। तो यम के बाद नेक्स्ट स्टेट यन कॉमा जीरो और पी कॉमा वन है, तो यन कॉमा जीरो और पी कॉमा वन को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यन और पी दोनों स्टेट्स हैं ही। यन के बाद नेक्स्ट स्टेट है क्यू कॉमा जीरो आर कॉमा वन, तो जो क्यू है इसको तो हमने हटा दिया ना, तो वहां एन लिखेंगे, एन कॉमा जीरो और आर कॉमा वन। उसके बाद यस तो है नहीं, पी के बाद नेक्स्ट स्टेट है कौन सा? क्यू कॉमा जीरो। क्यू को हटाएंगे किससे? यन, क्यू की जगह पे, क्योंकि यन और क्यू में से एक हटाना था, हमने क्यू हटाया तो उसकी जगह पे यन लिखेंगे। तो यन कॉमा जीरो और यन कॉमा वन। इसी तरह से आर वाले में आर कॉमा जीरो और यस को हमने हटा दिया है, तो यस की जगह पे क्या लिखेंगे? यम लिखेंगे, तो यम कॉमा जीरो। तो इस तरीके से जिस जिस स्टेट को हटाएंगे, ठीक है, जो दो स्टेट रिडंडेंट बन रहे हैं आपस में सेम, तो जिस स्टेट को हटा देंगे तो वो जहां जहां यूज हुआ है उसकी जगह पे किसको लिखेंगे? जिस स्टेट को नहीं हटाया है। ठीक है, जैसे यस को हटाया तो यस, सारे यस की जगह पे यम लिख देंगे। क्यू को हटाया तो जहां जहां क्यू आएगा वहां पे यन लिख देंगे। वही इसमें किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका फिर से बनाएंगे क्या? स्टेट डायग्राम। अब अगर इसका स्टेट डायग्राम फिर से बनाएं तो इसमें क्या होगा, जरा इसको देख लेते हैं। इसमें स्टेट डायग्राम हम इसको फिर से बनाते हैं। तो स्टेट डायग्राम जब बनाएंगे तो स्टेट डायग्राम अगर हम इसको बनाते हैं तो सबसे पहले क्या है? यम है, तो ये यम आ जाएगा। यम, यन, पी और आर है, तो यम, यन, पी और आर। ठीक है, तो यम के बाद इनपुट जीरो पे नेक्स्ट स्टेट है यन और आउटपुट है जीरो। यम के बाद इनपुट वन पे नेक्स्ट स्टेट है पी और आउटपुट है वन। यन के बाद नेक्स्ट स्टेट है इनपुट जीरो पे जीरो। यन के बाद इनपुट जीरो पे नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट इनपुट जीरो पे नेक्स्ट स्टेट है यन और आउटपुट है जीरो। अगर इनपुट वन कर दिया तो नेक्स्ट स्टेट है आर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है आर। नेक्स्ट स्टेट है आर इनपुट वन पे और आउटपुट कितना है? वन। पी के बाद अगर इनपुट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट है यन और आउटपुट है जीरो। ठीक है,
P के बाद अगर इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट है n। इनपुट अगर 1 है, इनपुट अगर 1, इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1, इनपुट 1 है तो भी नेक्स्ट स्टेट 1 और आउटपुट 1। R के बाद अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट है R के बाद इनपुट 0 पे नेक्स्ट स्टेट 0, इनपुट 0 पे नेक्स्ट स्टेट है R ही और आउटपुट 0 है। ठीक है, अगर प्रेजेंट स्टेट R है, इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट है m। प्रेजेंट स्टेट R, इनपुट 1 तो नेक्स्ट स्टेट क्या है m और आउटपुट क्या है 1। ठीक है ना, तो ये आउटपुट क्या है 0 है भाई। अगर प्रेजेंट स्टेट R है, इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट है m और आउटपुट है 0। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। चलो इसको फिर से देख लेते हैं। कितने हैं स्टेट m n p r, तो m n p r ड्रॉ कर दिया। अगर इनपुट 0 है, m को देख रहे हैं, अगर इनपुट 0 तो नेक्स्ट स्टेट n आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट n आउटपुट 0, इनपुट 0 पे। अगर इनपुट है 1 तो नेक्स्ट स्टेट है p, इनपुट अगर है 1 तो नेक्स्ट स्टेट है p और आउटपुट है 1। ठीक है ना, तो इसी तरीके से सब में करेंगे। तो जी प्रेजेंट स्टेट को पकड़िए, इनपुट 0 होने पे नेक्स्ट स्टेट पकड़िए, फिर आउटपुट लिखिए, इनपुट 1 होने पे नेक्स्ट स्टेट p और आउटपुट 1। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्या, स्टेट डायग्राम। तो पहले इसमें कितने स्टेट्स थे, पहले अर्लियर देयर वर 6 स्टेट्स, पहले इसमें कितने स्टेट्स थे 6 थे। तो अगर हम देखें तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स वर रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप्स में 4 ही स्टेट्स मिलेंगे। नाउ 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, ठीक है। नाउ 4 स्टेट्स ना, 4 स्टेट्स। अब 4 स्टेट्स बचे हैं, इसलिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, अब चाहिए सिर्फ कितने 2 फ्लिप फ्लॉप्स। क्यों, क्योंकि 2 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स है। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक, अब अगर ये हो गया, इधर का हम साफ कर दे रहे हैं, अगर ये बन गया, नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करना है, स्टेट असाइनमेंट करते हैं। स्टेट असाइनमेंट, स्टेट असाइनमेंट। तो स्टेट असाइनमेंट में क्या किया जाता है कि जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, सभी को एक बाइनरी वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमारे पास कितना है, एक m है, एक n है और एक p है और एक r है। इन सभी को एक बाइनरी वैल्यू दे देंगे। जैसे हमने m को कहा कि हम इसे दे रहे हैं 0 0, n को 0 1, p को 1 0 और r को 1 1। तो सभी स्टेट वेरिएबल्स को या सभी स्टेट्स को हम एक बाइनरी वैल्यू दे देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टेट असाइनमेंट। तो स्टेट, इसको चाहे तो आप लिख लें कि स्टेट असाइनमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट बाय अ बाइनरी नंबर। स्टेट असाइनमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट बाय अ बाइनरी नंबर। तो हर एक स्टेट को एक बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट इसमें करते हैं। फिर आता है कि ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। ठीक है ना, फिर ये कौन सा हो गया, तो ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इसका ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। जरा देखते हैं ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल बनता कैसे है। तो ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल में तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट लिखा, उसके बाद लिखेंगे यक्स। यक्स क्या है, यक्स है इनपुट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट के बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेट लिखने के बाद फिर आउटपुट, आउटपुट लिखने के बाद एक्साइटेशन,
EXCITATION, एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन में इनपुट हमें फ्लिप फ्लॉप्स लगाने, तो फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स चाहिए। दो फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, तो एक हो गया T1 और एक हो गया T0, ठीक है। तो जो प्रेजेंट स्टेट है उसको हमने कहा कि Q1 Q0, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेट होगा Q1 प्लस और Q0 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब जरा हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट स्टेट की बात करें तो हमने क्या कहा कि प्रेजेंट स्टेट क्या कौन कौन से प्रेजेंट स्टेट्स हैं? 0 0 और इनपुट अगर 0 लिया तब। प्रेजेंट स्टेट 0 0 इनपुट 1, प्रेजेंट स्टेट 0 1 इनपुट 0, प्रेजेंट स्टेट 0 1 इनपुट 1, प्रेजेंट स्टेट 1 0 इनपुट 0, प्रेजेंट स्टेट 1 0 इनपुट 1, प्रेजेंट स्टेट 1 1 इनपुट 0, प्रेजेंट स्टेट 1 1 इनपुट 1। ये दोनों क्या है एक्चुअली में? ये है यम। 0 1 का मतलब यन, 1 0 का मतलब पी और 1 1 का मतलब आर। ये सभी बाइनरी वैल्यू में आ गए, ठीक है। बाइनरी वैल्यू में आने के बाद नेक्स्ट स्टेट लिखना है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है और अगर इनपुट 0 है, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है यानी यम, तो प्रेजेंट स्टेट यानी कि यम है, और अगर इनपुट 0 है तो यन, इनपुट 0 है तो यन, ठीक है ना। और यन की वैल्यू कितनी है? 0 1। यन की वैल्यू है 0 1, ठीक है ना। और अगर 1 है तो पी की वैल्यू कितनी है? 1 0, ठीक है ना, 1 0, ठीक है। और अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट कितना है? 0, और यहाँ पे आउटपुट है 1, तो 0 और 1। ये कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट स्टेट अगर 0 1 है, 0 1 का मतलब हो क्या हो गया? यन। प्रेजेंट स्टेट अगर यन है तो 0 होने पे यन ही, 0 होने पे यन यानी कि 0 1 ही मिलेगा, ठीक है। और आउटपुट 0 मिलेगा। और अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट है आर, आर का मतलब 1 1, और जो आउटपुट है आर का मतलब 1 1, और जो आउटपुट है वो है 1। प्रेजेंट स्टेट अगर 1 0 है, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट 1 0 का मतलब पी प्रेजेंट स्टेट अगर पी है और अगर इनपुट 0 है तो यन का मतलब हो गया 0 1, यन का मतलब हो गया 0 1। और वो अगर 1 है, ठीक है ना, ठीक है ना, और अगर इनपुट 1 है, अगर इनपुट आपका 1 है, पी पे इनपुट 1 होने पे कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं? यन पे ही पहुंच जा रहे हैं, यानी कि अभी भी ये 0 1 ही रहेगा, अभी भी ये 0 1 ही रहेगा। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो 0 पे आउटपुट 0, 1 पे आउटपुट 1, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट अगर 1 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 1 का मतलब आर, तो इनपुट 0 है, अगर इनपुट 0 तो आर यानी कि 1 1, और इनपुट अगर 1 तो इनपुट अगर 1 तो यम का मतलब 0 0, ठीक है। अब अगर आउटपुट की बात करें तो इनपुट 0 पे भी आउटपुट 0 और 1 पे भी 0, तो ये 0 0 हो जाएगा, ठीक। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्साइटेशन T1 को पता करना है। देखो, एक्साइटेशन अगर T1 को पता करना है तो 0 और 0 के बाद 0 ही रह गया, इसका मतलब टॉगलिंग नहीं हुई। 0 से 0 ही रह गया तो टॉगलिंग नहीं कर पाया, इसका मतलब T क्या था? लो था। 0 से 1 हो गया यानी टॉगलिंग कर गया तो हाई था। 0 से 0 रह गया, इसको देख रहे हैं, इसको और इसको, ठीक है, इस लाइन को। तो 0 से 0 रह गया, टॉगलिंग कर नहीं पाया। 0 से 1 टॉगलिंग कर गया, 1 से 0 टॉगलिंग कर गया, 1 से 0 टॉगलिंग कर गया ना, 1 से 0 टॉगलिंग कर गया, 1 से 1 टॉगलिंग नहीं किया, 1 से 0 टॉगलिंग कर गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। 0 से 1 टॉगलिंग किया, 0 से 0 टॉगलिंग नहीं किया, 1 से 1 टॉगलिंग नहीं किया, 1 से
1 टॉगलिंग नहीं किया, 0 से 1 टॉगलिंग किया, 0 से 1 टॉगलिंग किया, 1 से 1 टॉगलिंग नहीं किया और 1 से 0 यानी कि टॉगलिंग किया। तो इस तरह से हमने एक्साइटेशन टेबल बना दिया। तो जो फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स पे लगेगा टी फ्लिप फ्लॉप के, वो मिल गया 0 1 0 1 डबल 1 0 1, फिर 1 ट्रिपल 0 डबल 1 0 1। ठीक है, तो ये इसके इनपुट्स आ गए। तो ट्रांजिशन टेबल बन गया, आउटपुट टेबल, ये सब कुछ बन गया है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स आ गए तो अब क्या करना होगा आपके। अब अगर देखें तो आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स आ चुके हैं, T1 और T0, दो जो फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे उसके इनपुट्स आ गए। तो आप क्या करो कि के मैप बना लो। आप के मैप बनाओ T1 और T0 के लिए, ठीक है ना। T1 और T0 के लिए के मैप बनाओ और उस के मैप को सॉल्व करके T1 और T0 के लिए बूलियन एक्सप्रेशन निकालो, बूलियन फंक्शन निकालो। वो जो फंक्शन आएगा उसको कनेक्ट करना है किस पे, T1 और T0 के इनपुट पे मिनिमाइज बूलियन फंक्शन को। ठीक है, अब जरा और बता देता हूं कि इफ ईच स्टेट इन अ स्टेट टेबल इज, चाहो तो आप लिख सकते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन समझने के लिए, कि इफ ईच स्टेट इन अ स्टेट टेबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स बाइनरी असाइनमेंट देन द नेक्स्ट स्टेट टेबल इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो जो हर एक स्टेट है, यानी कि जो स्टेट टेबल में जो हमने हर एक स्टेट को एक लेटर से रिप्रेजेंट किया था, अगर हम उसको बाइनरी असाइनमेंट से रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल। ये ट्रांजिशन टेबल है। ठीक है, एंड द आउटपुट टेबल गिव्स द आउटपुट फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। और आउटपुट टेबल जो है वो क्या देता है, gives the output for each combination of present state and input। फिर excitation table based on the present state and next state in the transition table we determine input of the desired flip flop। ठीक है, from the excitation table we draw k map and find minimized logic expression in terms of present state and input। ठीक है, फिर लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि आपका स्टेप से क्या होगा। तो सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने प्रेजेंट स्टेट लिया, ठीक है ना। जो 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 स्टेट असाइनमेंट आपने किया था, स्टेट असाइनमेंट आपने किया था, उससे आपने एक टेबल ड्रॉ किया जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेबल एंड आउटपुट टेबल। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास 4 स्टेट्स बचे थे एम एन पी आर, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो स्टेट असाइनमेंट हो गया। उस स्टेट असाइनमेंट से हम जो एक टेबल ड्रॉ करते हैं बाइनरी नंबर्स का यूज करके, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल। और इनपुट्स ले लेते हैं, इनपुट 0 के लिए भी, इनपुट 1 के लिए। ठीक है, उससे हमने क्या पता किया, नेक्स्ट स्टेट पता किया कि इनपुट 0 है तब क्या हो रहा है, इनपुट 1 है तब क्या हो रहा, उसी स्टेट डायग्राम को देख के। ठीक है, उसके बाद वहां पे आउटपुट भी उसी से पता कर लिया और इन यानी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बेसिस पे T1 और T0 के लिए एक्साइटेशंस हमने निकाल दिए। तो T1 के लिए क्या होता है कि अगर प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी 0 का 0 रह गया या 1 का 1 रह गया, तो क्या होगा, इसका मतलब टॉगल के जो टॉगल है वो लो है, यानी टॉगल की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर प्रेजेंट स्टेट 0 था नेक्स्ट स्टेट 1 हो गया, या प्रेजेंट स्टेट 1 था नेक्स्ट स्टेट 0 हो गया, इसका मतलब टॉगल हाई था। तो टॉगल हाई था तो टॉगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बस उसी का बेसिस पे इसको हमने ड्रॉ किया है। तो अगर मैं बता दूं स्टेप्स, तो स्टेप्स में सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होता है, आपको स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास वो क्या दिया रहेगा, तो वो हो सकता है कि आपको स्टेट टेबल दे दे या स्टेट डायग्राम दे दे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि वो आपको स्टेट डायग्राम क्या दिया रहेगा, स्टेट डायग्राम गिवन। मान लेते हैं कि स्टेट डायग्राम गिवन है, तो आप क्या बनाओगे, स्टेट टेबल। स्टेट टेबल बना दोगे। स्टेट टेबल बनाने के बाद अब क्या रह गया, स्टेट टेबल में आप ये देखोगे कि क्या वहां पे रिडंडेंसी है क्या। ठीक है ना, क्या दो जो स्टेट्स हैं वो क्या सेम है क्या।
यानी कि दो स्टेट्स के लिए जो नेक्स्ट स्टेट है, दो डिफरेंट स्टेट्स के लिए क्या जो नेक्स्ट स्टेट है वो सेम है क्या? अगर सेम है तो रिडंडेंट में आएंगे और एक को आप रिमूव कर सकते हो। तो ठीक है, तो क्या करोगे आप? स्टेट रिडक्शन किया था, जैसा कि मैंने किया था ना, वही स्टेट रिडक्शन। आपने स्टेट रिडक्शन कर दिया। स्टेट रिडक्शन करने के बाद आप क्या करोगे? स्टेट डायग्राम फिर से बनाओगे। फोर्थ में क्या करोगे कि स्टेट डायग्राम फिर से बनाओगे, जैसे कि मैंने बनाया था। तो आपने स्टेट डायग्राम फिर से बना लिया। स्टेट डायग्राम फिर से बनाने के बाद आप क्या करोगे कि फिर से क्या करोगे? स्टेट डायग्राम बना लिया, फिर स्टेट असाइनमेंट करोगे। स्टेट असाइनमेंट, स्टेट असाइनमेंट में क्या करते हैं? इसी को बोलते हैं स्टेट रिडक्शन। स्टेट रिडक्शन एग्जाम में जाता है। स्टेट असाइनमेंट, तो जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को एक बाइनरी नंबर दे दो। मान लो आपके पास एम एन पी आर था, इसमें हमने एम को 00, एन को 01, पी को 10 और आर को 11 दे दिया। तो सभी को एक बाइनरी नंबर असाइन कर देना हर एक स्टेट को। उसको क्या बोलते हैं? स्टेट असाइनमेंट। स्टेट असाइनमेंट देने के बाद अब क्या ड्रॉ करते हो आप? छठा होता है ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल। उसके बाद आप ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल ड्रॉ करते हो। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, तो प्रेजेंट स्टेट हमें पता था। प्रेजेंट स्टेट किससे पता चल रहा? प्रेजेंट स्टेट पता रहा, उसमें स्टेट्स जो थे एम एन पी आर, उसको बाइनरी नंबर दिया। उन बाइनरी नंबर्स को यहाँ लिखिए, किसके लिए? इनपुट 0 और 1 के लिए। तो हमने 00 भी लिखा, 01 भी लिखा, 10 भी लिखा और 11 किसके लिए? 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी। उसके बेसिस पे हमने नेक्स्ट स्टेट निकाल दिया। तो नेक्स्ट स्टेट निकाल दिया उसी स्टेट डायग्राम को देख के, तो नेक्स्ट स्टेट लिख दिया और आउटपुट लिख दिया। तो ये पूरा क्या हो गया? आउटपुट टेबल तक, ये आउटपुट टेबल हो गया। ठीक है ना? और आउटपुट सब कुछ लिख दिया। उसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद होता है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ। एक्साइटेशन, आपने एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ। एक्साइटेशन टेबल से क्या पता चलता है? इनपुट्स, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स पे क्या जाएगा। तो एक्साइटेशन टेबल, अगर वो जेके से कहेगा तो जेके का लगाएंगे, टी से कहेगा टी का लगाएंगे। तो इस तरह से एक्साइटेशन टेबल आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे? एक्साइटेशन टेबल से के मैप बनाओगे। ठीक है ना? एक्साइटेशन टेबल से के मैप बनाओगे और वो जो के मैप होगा वो के मैप क्या देगा? मिनिमाइज्ड बूलियन फंक्शन। मिनिमाइज्ड बूलियन फंक्शन देगा, जो कि कहां पे लगेगा? विच विल बी यूज्ड, विच विल बी यूज्ड एट इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे लगेगा। और लास्ट में क्या होता है? लॉजिक डिजाइनिंग ऑफ लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट को आप लास्ट में डिजाइन कर लोगे। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है। आगे मैं देखूंगा अगर कोई क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का मिलता है तो उसको मैं सॉल्व करके आपको डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।